तो वेलकम बैक गाइस। आज की एक नई लाइव स्ट्रीम में आपके हाजिर हूँ। आज की लाइव स्ट्रीम हमारे पास बैक टेस्टिंग सेशन नंबर 2 है। आज के दिन हमने पिछली लाइव स्ट्रीम में पिछले बैक टेस्टिंग सेशन में ये देखा था कि हम कैसे अपने ट्रेड्स के लिए बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हमने एफएक्स रिप्ले के एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब उसी को हम कंटिन्यू रख के अपनी जो स्ट्रेटजी है, न्यूयॉर्क सेशन की जो स्ट्रेटजी है, उसको यूज़ करके हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने एफएक्स रिप्ले के सेशंस पे। ठीक है, और एक नया सेशन यूरो यूएसडी का लेट्स सपोज बनाते हैं और यूरो यूएसडी का और बना के बैक टेस्टिंग करते हैं। अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ आप भी अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें। चलें अब देखते हैं। हम वापस हैं अपने जो एफएक्स रिप्ले है वहाँ पे, और आई गेस यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि ये एक्विटी है, ये हमारे पास एक्विटी है, स्टार्टिंग बैलेंस है, और ये रिलीज पीएनएल है और ये अनरिलीज पीएनएल है। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लॉट प्राइस जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। हमारी जो है वो न्यूयॉर्क सेशन की स्ट्रेटजी है, तो हम न्यूयॉर्क सेशन की स्ट्रेटजी को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन में हमने सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी को हंट होते हुए देखना है। उसके बाद एफपीजी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है और वहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा जो कि हम परफॉर्म कर रहे होंगे। हमने सेशन जो बनाया है वो हमारे पास 2 जनवरी का है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं इसको 3 जनवरी पे, और मैंने इसको पहले ही सेट कर दिया हुआ है न्यूयॉर्क सेशन के टाइम जोन पे, और न्यूयॉर्क सेशन के टाइम जोन के साथ साथ हमारे पास जो टाइम आवर्स हैं वो भी 12 आवर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और मैं यूटिलाइज़ करूँगा डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 आवर को इतना मैं यूटिलाइज़ नहीं करूँगा। सबसे पहले हम बायस निकालते हैं कि हम बायस क्या है। ठीक है, हमारा बायस क्या होगा। हमारा जो बायस है वो क्लियरली है। ये हमारे पास जो थी एक बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई है, तो यहाँ पे हमारे पास से एक फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को हम ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, डेली का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट रश कर रही है नीचे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट को रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी माइनस सी रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ से देखेंगे, लेकिन हमारा जो बायस है वो इस टाइम फ्रेम पे आने से पहले, इस फेयर वैल्यू गैप पे आने से पहले हमारा बायस जो है वो बेरिश का है, और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है। और ऊपर हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो हम इसको मार्क करके ही रखते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी को हम जो है बाय साइड लिक्विडिटी को हम कर देते हैं लेट्स सपोज पर्पल से, और बाय सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे हम कर देते हैं रेड से। ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, और ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट है अभी जो डे का है, तो हमने स्टार्ट करना है अगले दिन से। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्लियर बायस है बेरिश का और उसके बाद फिर बुलिश का अगर एफपीजी भी आता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 जनवरी से, और हमारा जो टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा वो होगा
8:30 से स्टार्ट होगा। मैंने 7:30 पे इसलिए लाइन लगाई है क्योंकि FX रिप्ले का एक वर्टिकल लाइन का एक इशू है कि ये 1 आवर अबव ले जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे पहले यहाँ पे लगाना पड़ा। हम यहाँ से अपनी जो बार रिप्ले है उसका टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट्स को 3 मिनट्स का करता हूँ। लेट्स सी व्हाट मार्केट डू। मार्केट बेरिश ही है, जा रही है बेरिश। अच्छा है, बेरिश जानी चाहिए। ज़रा फास्ट फॉरवर्ड इसे करते हैं और ओके इट इज़ नॉट डूइंग दिस। ओके तो यहाँ पे इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। ओके यहाँ पे कर देते हैं। लेटेस्ट गोइंग, इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली है। अब यहाँ पे रीट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे हम 1 मिनट पे चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा 1 मिनट पे हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ क्या हो चुकी है, ये जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी ये ले ली गई है और ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो मार्केट लेना चाह रही है, ठीक है। तो लेट इट्स टेक दिस। हमने हमारा जो मॉडल है उसके मुताबिक हमने 8:30 के बाद कोई प्रीवियस लो या हाई को लेने देना है और फिर हमने रिवर्स में डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। FVG हमारा आना चाहिए। लेट्स वेट। ओके सी दिस, यहाँ पे देखो इसने ये ले लिया, स्लाइड ले लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल बनता है कि नहीं। हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए जो कि हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमारे पास FVG भी चाहिए। यहाँ पे अगर वो करता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे 1 मिनट पे हम स्विच कर गए हैं। यहाँ पे अब हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेट द मार्केट कम अगेन। ओके ओके नाउ बायस हमारा जो है वो बेरिश था, लेकिन अभी जो मार्केट ने पूरा सिनेरियो बनाया है उसके मुताबिक ये बुलिश साइड पे जा रहा है। तो लेट्स सी दिस विद 0.2 लॉट्स ओनली। ओके SL आप ड्रैग करके FVG वाली कैंडल के नीचे रख सकते हो और आपका TP जो होगा वो अगली बाय साइड लिक्विडिटी होगी। ओके नो प्रॉब्लम, वोलेटाइल है। इट इज़ टेकिंग दिस। ओके इट इज़ मेकिंग द MSS here लॉन्ग। अब यहाँ पे सेल साइड पे क्यों जा रहा हूँ कि अब हम बायस के साथ चल रहे हैं। पहले हम चल रहे थे अपने डायरेक्शन के साथ। ये जो ये वाला बायस है यहाँ तक हम जा सकते हैं। हमारा कुछ ऐसा टारगेट जा रहा है। 15 मिनट पे देखो अभी बहुत चॉपी चल रही है मार्केट, ठीक है। सेलर्स एक्टिव हैं। हमारा जो 1 आवर पे देखते हैं कुछ लो लू हो यहाँ पे। यस देयर इज़ ए लो, इसको स्वीप करने जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इट टेक्स। अभी $6 का लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सीरीज हमारा एंट्री मॉडल जो है वो वर्क ज़रूर कर रहा है, लेकिन जो न्यूज़ ड्राइवर है वो यहाँ पे आया। न्यूज़ ड्राइवर ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, मसला नहीं है। $17 लॉस, नो प्रॉब्लम। इट इज़ बैक टेस्टिंग, हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर सकता है। ओके लेट्स हैव दिस। ओके ये बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया।
ओके, इट हैव टेकन दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लिया है, इक्वल रिलेटिवली इक्वल लो हाई तो उसके लिए। अब हम चाहते हैं कि कोई फेयर वैल्यू गैप हमें दिखे। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, लेट्स सी, हाँ किया है इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फेयर वैल्यू गैप बहुत ही छोटा सा बना है। हमें ऑब्वियस फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ठीक है, बहुत ऑब्वियस फेयर वैल्यू गैप चाहिए, बहुत ही छोटा फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। बहरहाल इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स टेक दिस, ये देखो, लेकिन ये भी इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल हमें चाहिए। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, उसके बाद देखते हैं अब। नाउ इफ वी गॉट एनी फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है, ये हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था। अब मार्केट यहाँ पे ट्रेड डाउन होती है। ओके, आवर बाय साइड वी हैव टेकन एंड वी विल ड्राइव टुवर्ड हियर, लेट्स सी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बेसिकली मैं ये बार बार ट्रेड्स क्यों ले रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। क्यों, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारा बायस क्या है, हमारा बायस बेरिश है ना। जब तक यहाँ पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट नहीं आती, तब तक हमारा बायस क्या है, बेरिश है, ठीक है। तो तब तक हमारा बायस बेरिश है, तो मैं बुलिश बेरिश बाय सेल पे जाता जा रहा हूँ, तो इसका कोई कॉमन सेंस बनती है। यही मैं रिटेल ट्रेडर का आपको दिखाना चाह रहा था कि रिटेल ट्रेडर ये करता है। अब अगर हम बायस के साथ चलें, बायस के साथ अगर हमने चलना है, तो अभी चॉपी मार्केट चल रही है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट डे। दिस इज 3, आई विल वेट फॉर 4, नाउ लेट्स गो। Okay, now the market have come here। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है। लेट्स सी मार्केट क्या लेता है, इसको पर्पल करते हैं। ओके, इस बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। अब देखते हैं एंट्री मॉडल हमारा यहाँ पे बनता है कि नहीं। 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास बाय साइड जो लिक्विडिटी है वो वहाँ तक मार्केट जा रही है, ठीक है। तो बाय साइड लिक्विडिटी तक मार्केट जा रही है, तो यहाँ तक हम ट्रेड बैक कर सकते हैं, ठीक है। वो किस बेस पे, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक MSS है, ठीक है। अब बॉस है, MSS कह सकते हो, बॉस कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा एग्जिस्ट करता है, और फेयर वैल्यू गैप से पहले मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुका है। दिस इज टेकन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ अगर ये लेके चलूँ, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया हुआ है,
हमारे बायस हमारा कोई गलत नहीं है, ठीक है, और हम ट्रेड भी बिल्कुल सही अपने एंट्री मॉडल पे ले रहे हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें, इसकी ट्रेंड लाइन बंद, इसे ओपन रखना है। I don't need this, no, I don't need this. One color black, background नहीं चाहिए, percentage on the right side, prices नहीं चाहिए, और ये हमारे पास नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मार्केट गई है कहाँ पे, प्रीमियम जोन पे अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस पूरी रेंज के प्रीमियम जोन पे मार्केट अभी एग्जिस्ट करती है। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने एक फेयर वैल्यू गैप, जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, उस पे आई हुई है, ठीक है। तो डेली के फेयर वैल्यू गैप पे आई हुई है। अब डेली के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने कहाँ से कहाँ जाना है, नीचे को जाना है, ठीक है। सिंपल बेरिश मार्केट है अभी, तो इसको हम बेरिश ही लेके चलते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ने आना है, ओके। या तो हो सकता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाए, या फिर मार्केट इसी को ट्रेड बैक करके थोड़ा सा नीचे आए। जैसे यहाँ पे लिया गया है क्या, एक सेल साइड लिक्विडिटी ली के फेयर वैल्यू गैप पे आया हुआ है, इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लेके वापस नीचे आए, ठीक है। हमारा बायस जो है वो बेरिश का ही है। ये जो कंसोलिडेशन कैंडल्स होती हैं, इसका कुछ इतना अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ आप उस वक्त बायस को ना ही प्रिडिक्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे 830, ये हमारे पास 830 हो गया, ओके। वेयर इज दी सेल साइड लिक्विडिटी, this is the sell side liquidity, this is the buy side liquidity, okay। अब let's see मार्केट क्या करती है।